जय हिंद बच्चों। इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। बच्चों नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू ए न्यू क्लास नंबर 11। आज बच्चों मैं आपके लिए पढ़ाने के लिए जा रहा हूं क्लास नंबर 11 इंग्लिश स्पीकिंग क्लास बच्चों। और अब से पहले मैंने 10 क्लास जो करा दी है बहुत ही अच्छे से कराई है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों आपको क्लास कराई है। मुझे उम्मीद है कि सारी क्लासें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों जो आज की क्लास है वो कैसी क्लास है, क्या है आज क्लास में? बच्चों आज की क्लास में है कि किसी भी काम के लिए आप ये कहते हैं कि मैं इस काम के लिए करना चाहता हूं। जैसे मान के चलो आपने कहा कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं। आप इंग्लिश सीख रहे हो ना? यस यस, आप इंग्लिश सीख रहे हो। आप ये कह रहे हो सर मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं। आप ये कह रहे हो मुझसे सर मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूं, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, मैं आगरा जाना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, मैं सर मैं जॉब करना चाहता हूं, मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहता हूं, मैं मोबाइल खरीदना चाहता हूं, किसी भी चीज के लिए आप चाहते हो। आज की क्लास में है कोई व्यक्ति पूछता है आपसे आप इस चीज को चाहते हो कि नहीं चाहते हो, यही क्लास है बच्चों आज की। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, पूरा वीडियो देखिएगा बच्चों। आज की क्लास में जो सबसे नंबर जो पहला जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है? फॉर्मूला नंबर 1 क्या है? फॉर्मूला है डू यू वांट टू एक्शन फर्स्ट। बच्चों ये है डू यू वांट टू एक्शन फर्स्ट, ये है एक्शन फर्स्ट। अब एक्शन फर्स्ट पर जैसे मान चलो हमने पहला ही एक्शन ले लिया है। पहला एक्शन है स्पीक इंग्लिश। क्या है? स्पीक इंग्लिश है। अब स्पीक इंग्लिश एक्शन को बच्चों हम इसमें यूज करते हैं एक्शन फर्स्ट में। कैसे यूज करेंगे? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब है क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? अगर बोलना चाहते हैं तो उसके लिए पॉजिटिव आंसर है बच्चों, क्या है? आई वांट टू एक्शन फर्स्ट। बच्चों यहां पे हो जाएगा स्पीक इंग्लिश एक्शन फर्स्ट पर। जैसे पूछा डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यस आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहता, नेगेटिव में अगर आंसर आता है बच्चों तो क्या आएगा? आई डोंट वांट टू एक्शन फर्स्ट। ये हो गया पूरा जो फॉर्मूला होगा बच्चों। कैसे होगा? जैसे किसी ने पूछा डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, अगर वो इंग्लिश बोलना चाहता है तो पॉजिटिव में आंसर बच्चों क्या होगा? आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। वो बोलना नहीं चाहता है तो आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। इसमें आप दूसरा एक्शन भी यूज कर सकते हैं, जैसे किल योर बैड हैबिट्स। तो कैसे यूज करेंगे? डू यू वांट टू किल योर बैड हैबिट्स। हाँ मैं अपनी बुराइयों को मारना चाहता हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई वांट टू किल माई बैड हैबिट्स। नहीं मैं अपनी बुराइयों को नहीं खत्म करना चाहता, आई डोंट वांट टू किल माई बैड हैबिट्स। एक्शन फर्स्ट पर आ जाएगा, किल योर बैड हैबिट्स पर माई हैबिट्स। ठीक है। अब मान के चलो दूसरा जो फॉर्मूला है वो है किसके लिए? थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन जो आपके बराबर में बैठा हुआ है, आपके पास बैठा हुआ है बच्चों। क्या वह व्यक्ति इस काम को करना चाहता है? क्या वह व्यक्ति भी इंग्लिश बोलना चाहता है? तो कैसे पूछेंगे बच्चों? डज ही, या सी हो सकता है, फीमेल है तो सी है। डज ही वांट टू एक्शन फर्स्ट। ये होगा। कैसे होगा? डज ही वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या वह व्यक्ति इंग्लिश बोलना चाहता है? अगर चाहता है तो बच्चों कैसे बोलेंगे? जो पॉजिटिव आंसर है बच्चों क्या है? ही वांट्स टू एक्शन फर्स्ट। ये आएगा बच्चों। अगर ये व्यक्ति इंग्लिश बोलना चाहता है, जैसे पूछा डज ही वांट टू स्पीक इंग्लिश, यस क्या बोलेगा? ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। आप बताओगे उसके बारे में कैसे? ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। आप मना कर रहे हैं, नहीं सर ये बोलना नहीं चाहता। कैसे करना है मना? कैसे करना है मना? ही डजंट वांट टू एक्शन फर्स्ट। ही होगा ही डजंट वांट टू एक्शन फर्स्ट।
कैसे होगा? जैसे पूछा डज ही वांट टू स्पीक इंग्लिश, बताया आपने यह व्यक्ति बोलना चाहता है, ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, नहीं ये व्यक्ति नहीं बोलना चाहता, ही डजंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। बच्चों ये तो हमने किया था, अभी जो बात की है किसमें की है बच्चों? ये की प्रेजेंट में बात। अब करेंगे पास्ट में। क्या आप पास्ट में इस काम को करना चाहते थे कि नहीं चाहते थे? जैसे अभी हमने बात की कि डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? तो पास्ट में बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे बच्चों? फॉर्मूला नंबर 3 है। क्या है बच्चों? डिड यू वांट टू, डिड यू वांट टू एक्शन फर्स्ट, ऐसे पूछेंगे। एक्शन फर्स्ट में वही होगा हमारा स्पीक इंग्लिश। जैसे कैसे पूछेंगे? डिड यू वांट टू स्पीक इंग्लिश सॉरी। अगर हमारा पॉजिटिव में आंसर है बच्चों तो कैसे होगा? आई वांटेड टू एक्शन फर्स्ट। तो आंसर बच्चों कैसे होगा? अगर किसी ने पूछा, जैसे मैंने आपसे पूछा, कैसे पूछा कि डिड यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, अब पॉजिटिव में बच्चों आंसर देंगे तो बोलेंगे आई वांटेड टू स्पीक इंग्लिश। अगर आपको बच्चों मना करना है तो कैसे मना करेंगे बच्चों? आई डिडंट वांट टू एक्शन फर्स्ट, मना कर देंगे। आई डिडंट वांट टू एक्शन फर्स्ट, मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहता था। अब बच्चों यही क्वेश्चन जो हमने अभी किया है पास्ट में, अब थर्ड पर्सन से करें। जो आपके बराबर में बैठा हुआ है, क्या वह व्यक्ति बोलना चाहता था या कोई भी काम करना चाहता था? उसके लिए फॉर्मूला नंबर 4 है बच्चों। क्या है? डिड ही वांट टू एक्शन फर्स्ट, डिड ही वांट टू एक्शन फर्स्ट। अब ये है डिड ही वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्या वह व्यक्ति बोलना चाहता था? अगर वो चाहता था, पॉजिटिव आंसर आप बताओगे तो कैसे बताओगे? ही वांटेड टू एक्शन फर्स्ट, ही वांटेड टू स्पीक इंग्लिश, वह व्यक्ति बोलना चाहता था। मना करना है तो बच्चों कैसे मना करोगे? ही डिडंट वांट टू एक्शन फर्स्ट, ही डिडंट वांट टू एक्शन फर्स्ट। ये हो गया थर्ड पर्सन के बारे में। जैसे किसी ने पूछा यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो आप बताओगे कैसे? ही वांटेड टू स्पीक इंग्लिश, नहीं बोलना चाहता था तो कैसे बताओगे बच्चों कि ही डिडंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। बच्चों जैसे हमने अभी प्रेजेंट में और पास्ट में बात की है, यही क्वेश्चन अगर फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में होगा कि आप फ्यूचर में बोलना चाहोगे कि नहीं बोलना चाहोगे? मान के चलो अभी इंग्लिश बोल रहे हो, इंग्लिश सीख भी रहे हो और बोल भी रहे हो, दोनों काम कर रहे हो, क्या फ्यूचर में आप बोलना चाहेंगे या कोई भी काम करना चाहेंगे? क्या आप जॉब करना चाहेंगे? क्या आप पढ़ाना चाहेंगे? क्या आप कुछ भी काम करना चाहेंगे? तो उसके लिए फ्यूचर के लिए फॉर्मूला नंबर बच्चों 5 है। क्या है बच्चों फॉर्मूला नंबर 5? विल यू वांट टू एक्शन फर्स्ट। ये क्वेश्चन किया बच्चों, कैसे किया? विल यू वांट टू एक्शन फर्स्ट मतलब विल यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहेंगे? अगर इंग्लिश बोलना चाहेंगे तो पॉजिटिव आंसर बच्चों कैसा होगा? आई विल वांट टू एक्शन फर्स्ट, ऐसे बोलेंगे बच्चों। कैसे बोलेंगे? आई विल वांट टू एक्शन फर्स्ट, आई विल वांट टू एक्शन फर्स्ट, कि नहीं हम नहीं बोलना चाहेंगे जी, हम नहीं बोलना चाहेंगे, हमें अच्छी नहीं लगती है इंग्लिश बोलना। कोई भी काम हो, मना करना है तो बच्चों कैसे मना करेंगे? आई विल नॉट वांट टू एक्शन फर्स्ट। बच्चों मना करना है तो हम कैसे मना करेंगे? आई विल नॉट वांट टू एक्शन फर्स्ट। विल नॉट को वॉन्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे फ्यूचर में कैसे बात की, कैसे बात की? ऐसे बात की, विल यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? यस, आई विल वांट टू स्पीक इंग्लिश, नहीं बोलना चाहेंगे, आई विल नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश। यही क्वेश्चन अगर पड़ोस में वाले से जो तुम्हारे बराबर में बैठा हुआ है उससे करना है तो बच्चों कैसे करेंगे? ध्यान दें, फॉर्मूला नंबर 6 है बच्चों। 6 है, कैसे है? विल ही
want to action first? Will he want to action first? ठीक है, अब ये क्वेश्चन किया तो आंसर कैसे आएगा? He will want to action first। बच्चों ये पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। जैसे पड़ोसी के बारे में मैंने पूछा आपसे कि विल ही वांट टू स्पीक इंग्लिश, एक्शन फर्स्ट बाय स्पीक इंग्लिश। विल ही वांट टू स्पीक इंग्लिश, आपने बताया कि यस सर ही विल वांट टू स्पीक इंग्लिश। आपको मना करना है तो बच्चों कैसे मना करेंगे? ही विल नॉट वांट टू एक्शन फर्स्ट, इस तरीके से मना करोगे। ही विल नॉट वांट टू एक्शन फर्स्ट, ये तो हो गया बच्चों थर्ड पर्सन के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है बच्चों, अभी जो हमने 6 फॉर्मूले बताए बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूले हैं। यह किसी भी कार्य के लिए आप करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों के लिए फॉर्मूले दिए हुए हैं। जैसे मान चलो स्पीक इंग्लिश का दिया है, अब जैसे हमने एक्शन दिया है स्पीक इंग्लिश, किल योर बैड हैबिट्स, टीच द लेसन, गिव द पार्टी और बाय द मोबाइल। इसका यूज करना है, 5 एक्शन दिए हैं। जैसे मान के चलो एक बार में 1 मिनट में आपको बता देता हूं यूज कैसे करना है। जैसे मान चलो स्पीक इंग्लिश पहला ही हमारा एक्शन, पहला एक्शन इसमें यूज करना है 6 फॉर्मूले में। तो कैसे यूज करेंगे? अगर आपके बराबर में कोई व्यक्ति आपकी प्रैक्टिस कराने वाला बच्चा नहीं है तो एक जो शीशा होगा, शीशा आपके घर पर होगा ऐसे करके, उसमें देखना आपका चेहरा नजर आएगा, उसमें चेहरा नजर आएगा, उसमें देखना, उसी से बात करना है। मतलब अपने आप से ही प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? पहला एक्शन यूज करना है पहले फॉर्मूले में। कैसे यूज करना है? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। डज ही वांट टू स्पीक इंग्लिश? ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, ही डजंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। पास्ट में प्रैक्टिस करनी है तो कैसे करनी है? डिड यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? आई वांटेड टू स्पीक इंग्लिश, आई डिडंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। डिड ही वांट टू स्पीक इंग्लिश? ही wanted to speak English, he didn't want to speak English. Will you want to speak English? I will want to speak English, I will not want to speak English। इस तरीके से। अच्छा, will he want to speak English? He will want to speak English, he will not want to speak English। इस तरीके से बच्चे यूज करना है। अभी हमने ये यूज करके बताया है फॉर्म, इसका एक्शन नंबर फर्स्ट आपको 5 जो दिए हुए हैं, क्या एक्शन इसमें यूज करना है। और जो भी क्लास हम बताते जा रहे हैं बच्चों, उनमें आप यूज करते रहना है। आई प्रॉमिस यू, एक दिन आप बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश बोलोगे। आई प्रॉमिस यू बच्चों। तो बच्चों अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। आज टीचर सर को दीजिए विदा बच्चों। आगे के वीडियो तक के लिए जय हिंद।